तो अभी हमने स्विच स्टेटमेंट देखेंगे, स्विच स्टेटमेंट किस तरीके से होता है। तो थ्योरी में हमने पूरा स्विच स्टेटमेंट देखा था। ये इसका सिंटैक्स है, स्विच, एक्सप्रेशन, लेबल और लेबल टू। जो लेबल को मैच होगा वही ब्लॉक ऑफ कोड क्या होगा, रन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो स्विच स्टेटमेंट के लिए हम देखेंगे किस तरीके से स्विच स्टेटमेंट वर्क होता है यहाँ पे, ठीक है। तो हियर स्विच डॉट ts फाइल, ठीक है। अब मेरे पास एक नंबर है, लेट नम है 10, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, 10 नंबर मैच करना है स्विच के अंदर, ये नम मैच करना है और यहाँ पे लेबल लिखना है, केस। केस अगर 10 है, 10 से मैच हुआ तो कंसोल डॉट लॉग मैं वैल्यू दे दूंगा 10, ठीक है। और जैसे भी ये मैच हुआ इसको ब्रेक करना है ताकि नीचे की केस रन ना हो। उसके बाद केस 20, अगर एक्सप्रेशन 20 से मैच हुआ तो कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे लिखूंगा मैं 20। ब्रेक, ब्रेक बाहर आ गया, इसके स्विच के अंदर आना चाहिए, ठीक है। केस 30 है यहाँ पे, तो कंसोल डॉट लॉग 30 में प्रिंट करूँगा, ठीक है। और इसके बाद मैं कुछ करूँगा, ब्रेक को ब्रेक करूँगा और इसमें से कोई भी मैच नहीं है तो बाबत डिफ़ॉल्ट रन होगा मेरा, कंसोल डॉट लॉग नो मैच एट ऑल, मैच नहीं है, ठीक है। इस तरीके से, तो इस तरीके से हम यहाँ पे दे देंगे यहाँ पे। तो ये केस है हमारा, केस को हमने एक नंबर पास कर दिया, नंबर। ये नंबर जिस किस से भी मैच होगा 10 से 20 से 30 से, तो उसका ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा और ब्रेक करेगा और बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, नम के अंदर क्या है, 10 है, तो केस 10 ये मैच हुआ है, ये रन करेगा और उसके बाद ब्रेक हो गया तो इसके बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो इस फाइल को हम रन करेंगे, स्विच डॉट tsc स्विच डॉट ts फाइल, और यहाँ पे js फाइल है, नोड एंटर कर देने के बाद देखो 10 आ गया, मतलब ये यहाँ पे ये नम की वैल्यू इस केस से मैच हुई तो आउटपुट 10 आ गया और ये ब्रेक हो गया तो इसके बाहर चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्विच इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ये डिफ़ॉल्ट कब रन होगा, जब ये तीनों भी केस मैच नहीं होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे 100 देता हूँ, ठीक है। 100 देने के बाद यहाँ पे 100 वाला केस कोई है ही नहीं है तो ये डिफ़ॉल्ट वाला रन होगा। तो यहाँ पे कंपाइल करेंगे फिर से इसको और नोड से रन करेंगे तो यहाँ पे देखो नॉट मैच एट ऑल, मतलब यहाँ पे कोई भी मैच नहीं हुआ है, नॉट मैच एट ऑल डिफ़ॉल्ट के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका केस डिफ़ॉल्ट केस आपका रन होगा, डिफ़ॉल्ट रन होगा अगर कोई भी केस मैच नहीं हुआ है तो, ठीक है। इस तरीके से अभी राइट नाउ यहाँ पे हमने देखा था केस मैचिंग, देखा था केस स्टेटमेंट, देखा था स्विच केस, देखा था डिफ़ॉल्ट फेट कांस्टेंट केस वैल्यू, ओके। अभी हम स्विच विदाउट ब्रेक देखेंगे, ठीक है। मान लो हम यहाँ पे ब्रेक हटा देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा ब्रेक यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। और मैं मैच करूँगा 10, तो जो भी स्विच 10 से मैच होगा ये रन होगा और उसके बाद ब्रेक नहीं है तो फिर इसके नीचे सारे जो है पूरे ऑटोमेटिकली रन होंगे, ठीक है। अगर आप ब्रेक नहीं यहाँ पे यूज़ करोगे तो चलो देखो आउटपुट क्या आता है, tsc कंपाइलर स्विच डॉट ts एंटर कर दिया मैंने, js,
नोड और रन कर दिया तो यहाँ पे देखो 10 मैच हुआ है, 20 30 और नॉट मैच एट ऑल, मतलब यहाँ पे सारे के सारे क्या हो गए, रन हो गए, यहाँ पे सारे के सारे रन हो गए। ठीक है, जैसे कि जो मैच हुआ है वहाँ से जो वो ब्लॉक रन होगा, लेकिन ब्रेक नहीं, इसके वजह से उसके नीचे के ऑटोमेटिकली सारे रन हो गए। तो इस तरीके से स्विच बिहेव करता है अगर आप ब्रेक यहाँ पे यूज़ नहीं करते हो तो। ठीक है ना, इसके बाद हम कुछ रूल है स्विच के। यहाँ पे कांस्टेंट केस, तो केस जो है वो कांस्टेंट या फिर लिटरल होना चाहिए, आप वेरिएबल नहीं यूज कर सकते। जैसे कि मैं वेरिएबल यूज करता हूँ, लेट डेटा इज इक्वल टू 50। ठीक है, और यहाँ पे केस की जगह मैं यहाँ पे डेटा यहाँ पे लिखना चाहूँगा डेटा। ठीक है, बट स्टिल इट इज़ एक्सेप्टेबल, बट इन द थियरी कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है वेरिएबल यहाँ पे। तो चलो मैं यहाँ पे इसको रन करके देखता हूँ एक्सेप्ट कर लेता है या नहीं कर लेता है। यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर ले रहा है, यहाँ पे जेएस नॉट मैच एट ऑल। ठीक है, तो स्विच जो है यहाँ पे आप वेरिएबल नहीं यूज कर सकते, करना है तो आपको यहाँ पे कांस्टेंट यूज कर सकते हैं आप, यहाँ पे कांस्टेंट, या फिर यहाँ पर इस तरीके से लिटरल वैल्यू आप दे सकते हो यहाँ पे लेबल, एज अ लेबल मैच करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे वैलिड केस नम, यहाँ पे एक्सप्रेशन 50 ब्रेक 60 लिस्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग सिस्टम फॉर व्हाइल स्विच एग्जीक्यूट कोड ब्लॉक अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे स्विच चैप्टर आपका ओवर हो गया है। स्विच जो भी स्विच था, स्विच के रिगार्डिंग सारे कॉन्सेप्ट आपको ले लिए गए हैं, तो ये स्विच चैप्टर आपका क्या हो गया है, यहाँ पे ओवर हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे लूपिंग चैप्टर को। फॉर लूप, फॉर डॉट टीएस फाइल, फॉर डॉट टीएस फाइल को देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो लूप के प्रकार है, फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है, फॉर लूप है, फॉर ऑफ लूप है, यानी तो यहाँ पे हम फॉर व्हाइल डू व्हाइल लूप यूज करेंगे, बाकी के दो लूप डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, तो फॉर लूप का इस्तेमाल एक स्टेटमेंट को आगे एंड आगे रन करने के लिए होता है। ठीक है, मान लो मेरे पास एक है प्रिंट, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ कोड लाइन्स। तो ये लाइन मुझे 10 बार प्रिंट करनी है, तो 10 बार प्रिंट करनी है तो मैं इसको इस तरीके से 10 बार लिखूँगा, इस तरीके से। ओके, लेकिन इट्स अ बैड प्रैक्टिसेस। ओके, अगर मुझे ये लाइन 50,000 बार लिखनी है तो 50,000 बार मुझे कोड लिखना है, तो ये बैड प्रैक्टिस है। तो सेम कोड मुझे लिखना है, लेकिन ये आपको सेम कोड आपको एक बार लिखना है और उसी को बार बार रन करना है, इसलिए आपको लूपिंग स्टेटमेंट दिए जाती है। ठीक है, तो लूपिंग का मतलब ये होता है कि सेम कोड को आप बार बार रन कर सकते हो, आपको जब चाहे तब तक कंडीशन देके, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक आप लूप को घुमा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर लूप हमने देखा था, फॉर लूप कंट्रोल वेरिएबल लेट आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे लूप को। ये लूप कब तक घूमेगा, आई लेस देन इक्वल टू 10 तक घूमेगा, और हर बार आई प्लस प्लस होगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं ये स्टेटमेंट रख दूंगा कोड इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पे ये लूप कंट्रोल वेरिएबल है, आई इक्वल टू 1 होगा, फिर आई लेस देन 10 जब तक है तब तक ये लाइन प्रिंट होंगी, और हर बार आई 1 से बढ़ेगा। तो आई बढ़ते रहेगा, आई कब तक बढ़ेगा, जब तक लेस देन इक्वल टू 10 है, जब से 10 के आगे चला जाएगा ये लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। tsc लूप फॉर डॉट टीएस फाइल। ठीक है, ये कंपाइल हो गई, और इसको जेएस फाइल से रन करेंगे नोड जेएस फाइल। तो यहाँ पे देखो हमारा कोड लाइन्स आउटपुट कितनी बार आ चुका है, 10 बार आ चुका है। ठीक है, अगर हम बढ़ाना है तो इसकी कंडीशन बढ़ाओ, तो इतने बार क्या होगा, वो रन होगा यहाँ पे। ठीक है, कंपाइल कर दिया और इसको रन कर दिया, तो ये 20 बार यहाँ पे हमारा कोड लाइन्स नाम रन हो चुका है। तो आप कितनी भी बार इसको कर सकते हो,
बेस ऑन दिस लूप। तो इस टाइप का लूप जो है इसी को हम कहते हैं फॉर लूप, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे नंबर 1 to 5 प्रिंट करना है, तो यहाँ पे मैं 5 तक लूप लगाऊंगा, यहाँ पे 5 तक। तो लूप आई से स्टोर होगा, जब तक 5 से छोटा है तब तक ये लूप चलेगा, और हर वक्त 1 से बढ़ेगा ये, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे यूज़ करना है आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू देनी है मुझे, कंट्रोल एस कर दूंगा मैं यहाँ पे, और फिर टीएस फाइल को रन करूँगा। और फॉर नोड फॉर, तो यहाँ पे देखो आउटपुट मेरा क्या आ चुका है, यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो 1 to 5 तक यहाँ पे आउटपुट मेरा आ चुका है। तो मुझे 10 तक प्रिंट करना है, तो ये लूप 10 तक चलेगा इस तरीके से। इसको कंपाइल करेंगे पहले, और इसको अभी रन करेंगे। तो देखो 10 तक आउटपुट आ गया, 1 से लेकर यहाँ 10 तक इसका आउटपुट आ चुका है। तो एक कोड को हम बार बार रन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और हर वक्त कंडीशन चेक करेंगे कि ये लूप कंडीशन ट्रू है या नहीं है, और रन करने के बाद 1 से बढ़ाएंगे उस वेरिएबल को। तो इसी को कहा जाता है लूप कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है। तो राइट नाउ इस तरीके से अभी हम देखेंगे व्हाइल लूप, व्हाइल डॉट टीएस, व्हाइल लूप, ठीक है। व्हाइल लूप भी क्या करता है, सेम इसका सिंटैक्स है इस तरीके से, व्हाइल, यहाँ पे व्हाइल, ये लूप है व्हाइल का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देना है कंडीशन देना है, जब तक कंडीशन सेटिस्फाई है तब तक आपका लूप चलता रहेगा। बॉडी जो है आपकी एग्जीक्यूट करेगी जब तक लूप की कंडीशन सेटिस्फाई है तब तक, ठीक है। तो हियर ओके, तो यहाँ पे इसके अंदर जो भी आप लिखोगे वो रन होगा जब तक यहाँ पे कंडीशन दी वाली सेटिस्फाई है। तो मुझे 1 से 5 तक नंबर प्रिंट करने हैं, तो मैं यहाँ पे लेट काउंट नाम का वेरिएबल लूँगा, काउंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन दे देंगे हम काउंट लेस देन इक्वल टू 5। तो ये लूप कब तक चलेगा, जब तक काउंट लेस देन इक्वल टू 5 है तब तक, ठीक है। और हर वक्त मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर काउंट की वैल्यू प्रिंट करूँगा, काउंट, ठीक है। काउंट की वैल्यू प्रिंट करेगा, और मैं हर बार काउंट को 1 से आगे बढ़ाऊंगा, प्लस प्लस करूंगा, जितनी बार प्रिंट किया है उतनी बार आगे प्लस प्लस कर दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, काउंट 1 है, काउंट लेस देन 5 है, यस, अंदर आया, काउंट की वैल्यू प्रिंट किया, काउंट को 2 से बढ़ाया, फिर यहाँ पे आया काउंट 2 है, लेस देन 5 है, यस, इसको रन किया, काउंट 1 से बढ़ाया। ये घूमेगा कब तक, काउंट की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं होती, जैसे 5 से बड़ी होती है ये बाहर निकल के आएगा, ठीक है। तो चलो अभी इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे tsc व्हाइल डॉट ts कमांड है, ओके। और उसके बाद नोड व्हाइल डॉट ts, व्हाइल डॉट js फाइल। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ तक क्या हो गया, हमारा डेटा लूप से आ गया यहाँ पे। तो सेम लाइन हमने रन कर दिए 5 टाइम, लूप की कंडीशन देखिए, तो इसी को कहा जाता है व्हाइल लूप कहा जाता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे डू व्हाइल लूप, डू व्हाइल डॉट ts फाइल, ठीक है। तो डू व्हाइल लूप क्या करता है, इसका बेसिक सिंटैक्स इस तरीके से, डू और यहाँ पे व्हाइल, और इसके अंदर आपको कंडीशन देनी है, ठीक है। तो डू के अंदर ये कोड एक बार अंदर जाके कोड एक बार रन होता है, और बाहर जाते वक्त कंडीशन चेक की जाती है कि उसको बाद में अंदर का कोड रन करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो मुझे 1 से 5 तक नंबर प्रिंट करने हैं, जैसे लेट काउंट इज इक्वल टू 1, और डू के लूप के अंदर मैं चला जाऊंगा, कोई कंडीशन चेक नहीं करेगा, कंसोल डॉट लॉग, मैंने काउंट को प्रिंट कर दिया है यहाँ पे। फिर काउंट को प्रिंट कर देने के बाद यहाँ पे काउंट को प्लस प्लस 1 कर दिया, यहाँ पे 1 से बढ़ा दिया है काउंट को, और यहाँ पे काउंट
लेस देन इक्वल टू 5। जब तक काउंट की वैल्यू 5 से कम है तब तक ये लूप घूमता रहेगा, इसके अंदर एंट्री होगी और ये रन होता रहेगा। 1 से बढ़ेगा कब तक, जब तक ये काउंट की वैल्यू 5 से लेस है। अगर काउंट 5 से बड़ा हो गया तो ये लूप टर्मिनेट होगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हियर इसको रन कर दे TSC व्हाइल, ये व्हाइल फाइल है। आई थिंक ये हमें डू व्हाइल फाइल रन करना है। TSC डू व्हाइल डॉट TS फाइल है, ये कंपाइल हो चुकी है हमारी फाइल। अभी हम इसको रन करेंगे JS, और यहाँ पे नोड रन करने के बाद देखो आउटपुट हमारा आ गया यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो हमने यहाँ पे लूप लगा के 1 से 5 नंबर के नंबर यहाँ से हमने लगा दिए है, रन कर दिए प्रोग्राम को। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से आपका डू व्हाइल लूप रन होता है। तो आपको इस लूप का इस्तेमाल आपके प्रोग्रामिंग में करना है अकॉर्डिंग टू द नीड, जैसे आपकी ज़रूरत है उसी ज़रूरत के हिसाब से आपको इस तरीके के लूप चलाने हैं। ठीक है ना, उसके बाद लूपिंग में यहाँ पे लूप बॉडी था, व्हाइल लूप हो गया, डू व्हाइल लूप हो गया, पेंडिंग लूप, यहाँ पे 2 पेंडिंग है, लूप चैप्टर इज ओवर। ठीक है, तो ये लूप यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, ओके। तो शीतल, नया चैप्टर शुरू करना है या फिर कल से शुरू करना है, बोलो।